नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने घर में बालकोनी दिए, लेकिन बालकोनी जब दिए तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि भाई आपका घर जो है दिन ब दिन झुकते जा रहा है एक साइड। मतलब जिधर बालकोनी है, क्या बालकोनी देने से घर झुकता है क्या? आज इसी टॉपिक बताएंगे। और ये चार कारण है, मतलब इस चार कारण से आपका घर धीरे धीरे झुकते जा रहा है। कुछ घर तो ऐसे भी है, हमारे पास कुछ वीडियो आते हैं कि उनका कहना है कि 4 इंची जो है पड़ोसी घर से पूरा झुक गया है। और हाँ, इस वीडियो के जरिए जो हम आपको इसका समाधान ही बताएंगे। देखिए, अब वो 4 इंची झुक गया है, उसको तो हम ठीक नहीं करवा सकते, लेकिन उसको हम स्टॉप करवा सकते हैं। कुछ जगह पे 1 इंची, कुछ जगह पे 2 इंची, इस तरह से बिल्डिंग झुक रहा है। तो अब सवाल उठता यही है, क्या सर बालकोनी देने से घर झुकता है क्या? आंसर भी वही, हाँ झुकता है। तब जाकर के इतना सारा रिपोर्ट आ रहा है। नहीं झुकता तो फिर क्यों ऐसा रिपोर्ट आता? तो इसका मतलब बालकोनी देना सेफ है या नहीं सेफ? बालकोनी देना सेफ नहीं है। इतना लोग तो बालकोनी देता है। हाँ, सेफ भी है, लेकिन किस कंडीशन में बालकोनी देना चाहिए और किस कंडीशन में बालकोनी नहीं देना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं ये क्या 4 कारण है जिसके वजह से ये बालकोनी झुका है, और 4 कारण हम ये भी बताएंगे इसको हम ठीक कर सकते हैं। 4 उपाय भी बताएंगे हम। तो पहला है इसेंट्रिक लोडिंग को लेकर के, मतलब हो गया असंतुलित भार। अब क्या है कि हम लोग जब घर बनाते हैं ना, कुछ पैसा बचाने के लिए मिस्त्री से नक्शा बना लेते हैं, वही जो है स्ट्रक्चर ड्राइंग दे देता है कि हाँ इतना का सरिया दे दीजिए, ठेकेदार दे देता है। नहीं तो अपना फूफा है ना, फूफे बोल देता है कि अरे कहाँ जाइएगा इंजीनियर के पास, 3x3 का फाउंडेशन बनाइए, 9x9 का कॉलम दीजिए, 4 गो सरिया दे दीजिए, हो गया घर तैयार। जब घर में क्रैक होता है ना, तो फूफा गायबे रहता है। वो तो बोलेगा हम तो ठीके दिए थे, आप बनाने में गलती किए होंगे। तो बहुत छोड़िए इसको। तो असंतुलित भार की वजह से मतलब ये हो गया कि आप जब बालकनी एक तरफ बनाते हैं, और ये तब होता है जब आपकी चौड़ाई मात्र 10 फीट 12 फीट रहते हैं, और जिधर से रोड है उधर से लंबाई होता है, और डेप्थ जो होता है गहराई वो आपका जो है 10 फीट 12 फीट होता है। अब आप सोचते हैं कि तो ऐसे चौड़ाई कम है, तो थोड़ा सा रोड के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 फीट का, चाहे एक जगह 2 फीट का बालकोनी, और ऊपर वाला फ्लोर में फिर से 2 फीट का निकाल, टोटल हो गया 4 फीट। अब जो है 2 ही कॉलम है बिल्डिंग में, एक पीछे एक जो है रोड के लाइन में। अब वहां से पूरा बालकोनी निकाल दिए और उसके ऊपर लोड दे दिए, तो असंतुलित भार के वजह से रोड के साइड में बिल्डिंग झुकते रहता है। पहला रीजन ये हो गया। मतलब ये हो गया इतना ही मात्र कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम हो गया, एक घर हो गया, चौड़ाई से कम है 12-15 फीट है, और इधर हम बालकोनी दे दिए। अब यहाँ कॉलम है, ये अब इधर जो झुकना शुरू करेगा, वही अगर इधर एक और कॉलम रहता, मतलब कि थोड़ा जो है गहरान जो है ज्यादा रहता बिल्डिंग का, तब बालकोनी देने से कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। अब क्या है, कमजोर फाउंडेशन। अब जहां पे रोड के साइड में नाला बना रहता है, लोग सोचता ज्यादा गड्ढा करेंगे पानी भरते रहेगा, तो नाला को जो है ज्यादा फाउंडेशन गड्ढा नहीं बनाता है, और उसके वजह से क्या होता है, जब गड्ढा कम बना दिया, अब वहां तो नाला का पानी तो हमेशा जाते आते रहता है, वहां तो मिट्टी गीला होता है, तो वो जैसे जैसे बिल्डिंग पे लोड आता है वो जो है दबते जाता है, कमजोर फाउंडेशन की वजह से। चौथा है कैंटिलीवर डिजाइन में गलतियां। अब मिस्त्री चाहे ठेकेदार के भरोसा हम लोग क्या करते हैं, कैंटिलीवर को 3 फीट 5 फीट 6 फीट तक बढ़ा देते हैं। क्या भाई रोड के ऊपर है ना, क्या जाता है, नीचे तो हम जगह छोड़ दिए ना, ऊपर उसके ऊपर किचन बना देगा, रूम बना देगा। अब असंतुलित भार हो गया, कोई डिजाइन कैलकुलेशन नहीं है। मतलब ये हो गया, इसलिए हम बोलते हैं
भाई किसी एक अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट से नक्शा ले लीजिए, जिससे क्या है कि आपको नक्शा दे देगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग दे देगा, जिससे क्या है कि आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, कोई भी तरह का झुकाव क्रैक नहीं होगा। तब बनाइए ना आप। हाँ, ऊपर में जो है रोड आपके ऊपर आप जो बालकनी बनाना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ नियम है ना। अब उसका हम समाधान भी बताएंगे, रुक जाइए। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग उसका प्रॉपर फाउंडेशन डेप्थ होना चाहिए, किस तरह का फुटिंग होना चाहिए, सब स्ट्रक्चर ड्राइंग मिलेगा आपको। इससे आपका समस्या कभी नहीं होगा। और चौथा है ओवर हैंगिंग का बढ़ना। वही हुआ कि मतलब आवश्यकता से ज्यादा एक तो बालकोनी का लेंथ बढ़ा देना, मतलब कैंटिलीवर का, और उसके ऊपर रूम बना देना, बाथरूम बना देना, किचन बना देना, ओवर हैंगिंग, आवश्यकता से अधिक आपका जो है लोड आ जाना। इससे आपका फ्रंट पे ज्यादा लोड आ गया तो वो दबना कोशिश करेगा और पीछे से उसको उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आपका जो है झुकने लगता है। हम आपको ये बोले थे कि भाई यहाँ पे हम इसका जो है समाधान के बारे में बताएंगे। इसका समाधान करने का 4 तरीका है। अब जो 2 इंची 3 इंची झुक गया है उसको अभी कुछ नहीं कर सकते, उसको बस फील कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर में बरसात के समय में वो झुके नहीं, उसका समाधान हम लोग कर सकते हैं। अब पहला ही है, जिसके वजह से पहला है समाधान नंबर 1, बालकोनी का भार कम करें। मतलब ये हो गया, हम लोग बालकोनी क्यों बनाए थे? बालकोनी बनाने के पीछे रीजन था कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बाथरूम बना देते हैं, किचन बना देते हैं, रूम को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। वो जितना भी एक्स्ट्रा लोड है उसको हमको कम कर देना। और बालकोनी पे अगर ब्रिक कर रहे हैं तो ब्रिक को हटा करके रेलिंग बना दीजिए स्टेनलेस स्टील का। टाइल भी मत लगाइए, प्लास्टर करके पनिंग मार दीजिए। और ये सब तरीके से आप जो है बालकोनी का भार कम हुआ, ऑटोमेटिक लोड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब है दूसरा है कैंटिलीवर बीम का सपोर्ट। ठीक है, मानता हूं कि चलो आपका जमीन थोड़ा सा नैरो था, कम था, और लेकिन आगे जमीन था, तो अब जो है जो 5 फीट 6 फीट कैंटिलीवर निकाले थे उसको जो है आपको बीम कैंटिलीवर बीम को सपोर्ट देना। मतलब नीचे से चाहे वो लोहे का कॉलम हो, चाहे आरसीसी का कॉलम हो, बना करके उसको सपोर्ट देना। ऐसे बचेगा नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 कॉलम हो जाएगा। 3 कॉलम, जैसे मैं क्या बोला, 3 कॉलम अगर लाइन में होगा तब कैंटिलीवर देते, कभी भी ये नहीं झुकेगा। वही 2 कॉलम देने के बाद जो कैंटिलीवर देते हैं वो झुकने का उसका ज्यादा चांस रहता है। समझे बात को? तो अब जो है कैंटिलीवर जो निकला हुआ था उसको अगर हम सपोर्ट दे दिए नीचे से, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। दूसरा है रेट्रोफिटिंग। अब क्या है कि ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है कॉलम का डेप्थ नहीं दे पाए थे, साइज नहीं दे पाए थे, और उसके वजह से जो है स्ट्रक्चर फेल होते जा रहा, बिल्डिंग झुकते जा रहा है। कुछ जगह तो ऐसे भी होता है कि भाई कि जहाँ पे कुछ बिल्डिंग गिर भी जाता है। तो अब उसमें क्या करना है? जैकेटिंग का काम करना है। कॉलम का साइज कम था या फुटिंग का साइज कम था, तो उसको फुटिंग का साइज को बढ़ा करके रेट्रोफिटिंग करके, मतलब सरिया लगा करके फिर से उसको जो है साइज को बड़ा करना है। ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा खर्चा है। तीसरा, चौथा और लास्ट पॉइंट है फाउंडेशन चेक। अब हमको ये चेक करना है कि जिधर बालकोनी हम लोग दे रहे हैं वहां पे इंजीनियर आर्किटेक्ट से एक बार साइट विजिट करवा लीजिए। उसको वो चेक कर लेगा कि फाउंडेशन का डेप्थ कितना था और क्या वो लोड लेने लायक है कि नहीं। वो सब चेक होने के बाद उस कॉलम में फिर फाउंडेशन मजबूती करेगा वो, दे करके जो है फिर आपका जो है ये इस चीज से आप बच सकते हैं। बहुत ऐसे तरीका है कि भाई अगर आपका घर झुक रहा है उसके समाधान को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।